छोटा बदमाश, उसे मारो। आ आ आ आ आ। बंद करो। आह, मौत को दावत दे रहे हो। बच्चे, क्या तुम मजबूत बनना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। गुरु शांग अमीन में है, गुरु से मिलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ। भाई हे लॉन्ग यहाँ है। मैंने अखाड़ा छोड़ दिया है। दुनिया के बारे में मत पूछो, कृपया वापस जाओ। हा हा हा। दुनिया हमेशा कहती है कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। अगर तुम नहीं जीतते, तुम दुनिया में सबसे अच्छे नहीं हो। 23 साल पहले पराजय की दैवीय तलवार जिसने दुनिया पर राज किया और अजय थी। निन बूढ़ी। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। जितने साल मैं दूर रहा, मुझे उम्मीद नहीं थी जंगलों और नदियों में तुम जैसा कोई गुरु है। मार्शल जीनियस। हा हा हा। जीनियस जीनियस, बस एक तलवार है, बस मेरी दहलीज। दुनिया की सारी मार्शल आर्ट्स मेरे हाथ में है। भगवान भी रास्ते में आए, मैं उसे भी काट दूंगा। इस लड़ाई के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर तुम्हारा होगा। बूढ़ा शर्मिंदा है, पर हत्या की भावना बहुत ज्यादा है। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। बूढ़े, तुम पुराने हो गए हो। हाँ 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 हाँ। नहीं, मैं आखिरकार दुनिया का नंबर 1 बन गया। हाँ हाँ हाँ, मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। जुनियाओ जुनियाओ जुनियाओ, संभलो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। संभलो। जुनियाओ ने मुझे बताया। मुझे बताओ किसने किया? यह किसने किया? एक बच्चा है। बेटा, मुझसे वादा करो कि मेरे बेटे को मरने नहीं दोगे। अपने पुराने रास्ते पर मत जाना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। युन याओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुमसे सब कुछ वादा करता हूँ। मैं जुनियाओ जुनियाओ। गुरुजी, क्या आपने देखा? अब मैंने इतनी बड़ी गैंग बना ली है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको ढूंढ लूंगा। हमारे गुरु और शिष्य के मिलन का इंतजार करो। मैं आपको ब्लैक बियर गैंग के नेता के रूप में पूजूंगा। कमांडर, ब्लैक बियर गैंग ढूंढने जा रही है। फोटो में व्यक्ति को ढूंढो। चलो चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम पुराने झूठे। माँ, पिताजी। पुराने झांग, अगर हम तुम्हें फिर से ढूंढ लें। तुमने मुझे पढ़ाने के नाम पर अपने बच्चे की जेब खर्च चुराई। मैं बस। अरे बाप रे, क्या सीखना है? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अभ्यास मत करो, अभ्यास मत करो। अरे पापा, देखो, मैंने वुशिंग बॉक्सिंग सीख ली है। याद रखो, तुम्हें फिर से कुंग फू सीखने की अनुमति नहीं है और घर जाओ। ये दुनिया मार्शल आर्ट्स का सम्मान क्यों करती है? मैं दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मुझे मारते हो, खुद नहीं रोते और मुझे सीखने नहीं देते। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी तरह बेकार नहीं बनना चाहता। तुम मुझे मारो और मैं जल्दी या बाद में मुझे उन्हें ये साबित करना ही होगा। चलो देखने चलते हैं। दादी, दादी, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? ब्लैक बियर गैंग। अगर तुम सुरक्षा शुल्क नहीं लेते तो तुम्हारी हंसी उड़ेगी। हा हा हा। ये सब मेरे लिए तोड़ दो, सब कीमती चीजें ले जाओ। हा 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 हा। क्रूर, क्या तुमने देखा? मेरे साथ ईमानदार रहो, नहीं तो तुम भी उसी की तरह हो जाओगे। झगड़ा बंद करो, कृपया इसे न तोड़ो। तुम क्या कह रहे हो न तोड़ने के लिए? हाँ, अगर तुम इसे नहीं तोड़ते तो महान सन्यासी को उपदेश क्यों नहीं देते? इनमें से किसी भी सन्यासी ने एक शब्द नहीं कहा। आ होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। हाँ, अरे यहाँ। लूबन, हमारे गांव के बच्चे उनसे झगड़ा कर बैठे। अरे क्या कर रहे हो? तुम कौन होते हो? क्या वह पांडा से उलझने की हिम्मत रखता है? तो उन्होंने क्या किया? छोड़ो, तुम मुसीबत में हो। वैसे भी यह हमारा बच्चा नहीं है। मैं बिना पैसे गवाए यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। मैं चुकाता हूँ, मैं चुकाता हूँ। बाद में मिलते हैं तुमसे। एक बार मिले और एक बार मारा। अरे अरे अरे। ब्लैक बियर गैंग को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा इंतजार करो। ये तुम्हारे लिए मुआवजा है। शुक्रिया शिनलान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुमने क्या किया? अरे सरपंच आ रहे हैं। तुम बड़ी मुसीबत। तुम किस बात पर बहस कर रहे हो? तुम्हें क्या कहना है? पीसो मत, टाइगर लॉर्ड। मैं सुरक्षा के लिए पैसे लेता हूँ। उसे पीटा गया था। वह कहाँ है? यह ताओयुआन गांव में एक गांव है। इसके विपरीत बड़े भाई, मैं अभी वापस आता हूँ। आहू, हमारी इतनी शाखाएं हैं, तुम पहले हो जो छोड़ रहे हो। चीज समझो। कम्बख्त सेंटोर्स, अब जाओ। डैनियल, मैं समझाऊंगा। तुम कैसे हो? क्या किसी ने उसे ढूंढा? भाई, हमने मूल रूप से पता लगा लिया है कि यह व्यक्ति यहीं आसपास है। खैर, चाहे जो भी हो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। उसे ढूंढने के बाद तुम्हें गैंग लीडर से लड़ना होगा। हाँ। ताओयुआन गांव 48 पीढ़ियों से चला आ रहा है। कभी सोचा नहीं था कि आखिरकार मेरे ही हाथों इसका विनाश होगा। सरपंच, उन्होंने क्या गलत किया? क्या यह इतना गंभीर है? आज दोपहर हमारा व्यवहार सबके लिए आफ लेकर आएगा। मैंने बस कुछ गुंडों को भगा दिया था। ये सब कैसे नष्ट हो गया? और अगर आज मैं नहीं होता तो सबको बहुत सुनना पड़ता। चुप रहो। क्या मैं गलत हूँ? मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं बनूंगा। हर चीज सहते रहना। मुझे लगा कुछ बड़ी बात है। बस कुछ गुंडे थे। वो गुंडा ब्लैक बियर गैंग है। बस एक काला भालू है। काले भालू? तुमने किसको मारा? तू कमीना है। क्या तू सचमुच सबको मरवाना चाहता है? ब्लैक बियर गैंग निश्चित ही छोड़ेगी नहीं, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे समझ आ गया कि तुम बड़े लोग इतने डरपोक क्यों हो। क्या ये ब्लैक बियर गैंग नहीं है? जितनी बार वो आएगा, मैं उतनी ही बार बुलाऊंगा। वो एक बार आएगा, मैं एक बार बुलाऊंगा। मारो जब तक कि वे आने की हिम्मत न करें। बिल्कुल सही। मेरे लिए चुप रहो। तुम्हें लगता है तुम बहादुर हो? तुम अनजान हो, मूर्ख हो। तुम्हें लगता है वे ब्लैक बियर गैंग हैं? क्या वहाँ सिर्फ ये 2 छोटी मोटी मछलियाँ हैं?
ब्लैक बियर गैंग में इतने सारे एक्सपर्ट हैं, पूरे जियांगनान में किसी की उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें छेड़ने का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, वो है मौत। इसके लिए माफी चाहता हूँ। परेशानी के लिए माफी। एक आदमी का काम एक आदमी करता है। यह मुसीबत हमने ही खड़ी की है। अगर आखिर में कुछ नहीं बन पाया तो मैं सिर्फ एक ही बेहतर काम कर सकता हूँ। एक आदमी का काम एक आदमी करता है। तुम मुझे सौंपना चाहते हो? दरअसल तुम सही कह रहे हो। ये मैंने किया है, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। झेंग तियानशिंग, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मेरी माँ ने तुम जैसे कायर से शादी कैसे कर ली? बदमाश। क्या कर रहे हो? अगर तुम यह बूढ़ा न होता जिसे मार्टियल आर्ट सीखने के लिए उन्हें ढूंढना पड़ा, तो आज इतनी बड़ी मुसीबत नहीं खड़ी होती। क्यों चोट पहुंचाई? फिर से गलती हो गई। बड़ी बड़ी बातें। मैं जा रहा हूँ, परेशान मत करो। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। ताओयुआन गांव से निकलने का क्या रास्ता है? बस यही रास्ता है। मैं भी नहीं मानता कि तुम ताओयुआन गांव के हो। कहो कि तुम सब बाहरी हो। क्या ऐसा है? तब ब्लैक बियर गैंग हमारे ताओयुआन गांव को भी दोष नहीं देगा। सरपंच, हम जानते हैं कि हम गलत थे। आप हमें जाने देना चाहते हैं? चलो बस तुम ही चले जाओ, हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, बस तुम ही चले जाओ, तभी आगे की परेशानी से बच पाएंगे। ठीक है, पहले सामान समेटते हैं। हम पहले चलते हैं। मेरे साथ आना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है सरपंच। ब्लैक हार्ट गैंग फिर आ गई है। इतने सारे लोग। खत्म हो गया, खत्म हो गया। कोई भी नहीं भाग सकता। ये वो लोग हैं जो हमारे हफ्ते में हिस्सा नहीं देते और हमारे आदमियों को भी मारा है। ये है मेरे ब्लैक बियर गैंग का टाइगर। टाइगर लॉर्ड, अरे आपको भी परेशान कर दिया। ये तो मैंने सोचा नहीं था। बहुत लंबा। कोई भी मेरे ब्लैक बियर गैंग को इतना परेशान नहीं कर सकता। ताओयुआन गांव तो जबरदस्त है। नहीं 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 टाइगर लॉर्ड, गलतफहमी हो गई। किस किस ने किया? बस ये तीनों। अरे सर, ये बच्चे समझते नहीं हैं। आगे से हम सख्त रहेंगे। ओहो 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 ओहो। सरपंच जी, सरपंच जी, कैप्टन ने कहा है आज या तो वो तीनों लोग हमें सौंप दो या फिर हर घर से 10,000 युआन निकालो, नहीं तो हम ताओयुआन गांव को मिट्टी में मिला देंगे। सोचने के लिए तुम्हें 3 मिनट दिए जाते हैं। 3 मिनट, बस 3 मिनट। सरपंच, ताओयुआन गांव का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। 10,000 हमें से कोई भी इतना नहीं जुटा सकता। तुम नहीं कर सकते? चलो किसी को बुलाते हैं। जिसने गलती की है उसी को जिम्मेदार होना चाहिए। नहीं बुला सकते। दूल्हे ने हमारी वजह से उन्हें नाराज कर दिया। तुम कैसे सह सकती हो? उसने तुम्हारी मदद की, हमारी नहीं। इसका हमसे क्या लेना देना? मेरा सुझाव है किसी को बुलाने का। हमने कुछ नहीं किया। तुम परिणाम क्यों भुगतोगे? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 2 मिनट, 2 मिनट। माँ, चिंता मत करो, जब तक माँ है कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे पिता ने भी ऐसा ही किया था। 1 मिनट। तुम यहाँ क्यों आए हो? दूल्हे को 30,000। समय जल्दी आ जाएगा। जल्दी बयान दो। तुम अपने बेटे को अपराध करने देकर हम सबको फंसा नहीं सकते। उससे मत पूछो। एक आदमी का काम एक आदमी को ही करना चाहिए। चेन जिनलान सबको नहीं फंसाएगी। न्यू लैंग। व्यक्ति को तुम्हारे बच्चे ने पीटा था। माल तुम्हारे बच्चों ने कमाया है। तुम्हारे बच्चे माल क्यों कमा रहे हैं? उसने हमारे गांव से बिल भी चुकाने को कहा। अगर नहीं चुकाओगे हम लूट लेंगे, छीन लेंगे। माँ, समय हो गया है। ये इंसान तुम हो। महाराज, हम सोते हैं। अभी बुलाओ। मूर्ख लोग तो मूर्ख ही होते हैं। तुमने तो मुझे अच्छा मनोरंजन करा दिया। तुम्हें लगता है सब कुछ सौंप दोगे तो बच जाओगे? अगर ताओयुआन गांव ने मिसाल कायम कर दी तो अगली बार और भी गांव आएंगे। फिर तुम्हारा ब्लैक बियर गैंग कैसे चलेगा? मालिक, हमें जाने दीजिए। हमने इतने सालों में काफी सुरक्षा शुल्क दिया है। आप सबने खूब मजे किए और मनोरंजन किया। अच्छा दिन बीते। ताओयुआन गांव का सुरक्षा शुल्क हम फिर से बात कर सकते हैं। बातचीत किस मुंह से करोगे? तुम सुरक्षा शुल्क वसूलते हो। बुरा नहीं, तुम्हारे ताओयुआन गांव वाले। एक बार हो गया तो अनगिनत बार होगा। आज मैं तुम्हारे ताओयुआन गांव की मिसाल बनाऊंगा।
आज ताओयुआन गांव चाहे मर्द हो या औरत एक भी नहीं बचेगा। मार डालो उन्हें। अच्छा 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 अच्छा। मजा लो, तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। अरे तू हा 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 हा। आया 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 आया। मुझे मत मारो। आया आया। हम तो सबसे ज्यादा भर्ती कर रहे हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें बस पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं अभी तुम्हें लेकर चलता हूँ। जाओ ले आओ। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। लड़ना बंद करो। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम ही हो जो मार रहे हो। बेटा तू पहले जा। पापा मैं नहीं जा रहा, मैं रुकना चाहता हूँ। सबकी रक्षा करूंगा। बेटा क्या तुमने देखा? तुम जानते हो पापा तुम्हें कुंग फू क्यों नहीं सिखाने देता? एक बार बैर का फंदा फंस गया तो तुम और गहरे धंसते जाओगे। उस समय तुम्हारे आसपास के रिश्तेदार और दोस्त नहीं पापा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। अगर मैं दुनिया में नंबर 1 बन सकूं, तो कोई भी मेरे परिवार को हाथ नहीं लगा सकेगा। बेटा बेटा बेटा। रुको, चलो आज एक नया और मजेदार खेल खेलते हैं, जिंदा जलाने का। उतारो इसे। आ हा 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 हा। मैंने कर दिया। अगर कुछ चाहिए तो मेरे साथ आओ। जल्दी आ गया ना? हीरो ब्यूटी को बचाते हैं, है ना? तुम कमाल हो, है ना? मैं तुझे लात मारूंगा। धत, डरा दिया मुझे। मैंने सोचा ये कोई अद्वितीय मास्टर है, पता चला कि ये तो एक काया है। मुझे पकड़ो और काटकर कुत्ते को खिला दो। कुछ गुड़ियों को तंग कर रहे हो। तुम एक चीज हो, मुझे मारने के लिए। बूढ़ा शराबी डरने वाला नहीं है। बूढ़े मदिरा प्रेमी गुरुजी हम पहले कहा था, यही है असली कुंग फू। तुम्हें अब भी असली कुंग फू पर यकीन नहीं है। लड़ने में तगड़े हो क्या? एक एक करके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? 10 तो हमारे भाइयों के दांतों में फंसने के लिए भी काफी नहीं है। चलो मारते रहो। ठीक है, देखता हूँ तुम मारने में कितने अच्छे हो। पापा मैं आपको बताता हूँ, वह बूढ़ा शराबी असली कुंग-फू सिखाता है। तलवार के साथ हवा में सवार, दुनिया में राक्षसों का सहार, पुरानी शराब और मस्ती। लड़ाई के बारे में क्या? यहाँ हस्ताक्षर करो। यह क्या बकवास है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो। शुइशेंग, तुम्हारी माँ कमाल की है। पापा को दे दो। पापा, वाह, पता चला कि मेरे पिता भी बहुत ताकतवर हैं। इतने सारे एक्सपर्ट। उनके माता पिता इतने ताकतवर हैं। यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। मैं तुम मेरा इंतजार करो, बस मेरा इंतजार करो। जीत गए, जीत गए। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताओयुआन गांव में ऐसा कोई सन्यासी होगा। गुरुजी, अब हम ब्लैक बियर गैंग से डरेंगे नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ पापा, देखो मैंने क्या कहा था। केवल मार्शल आर्ट ही परिवार की रक्षा कर सकती है, ताकि उन पर जुल्म न हो। आज से मैं रोज मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करूंगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन बनूंगा। नीचे झुक जाओ। अपनी माँ के सामने कसम खाओ कि तुम फिर कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखोगे। क्यों टीजी, तुमने भी तो आज देख लिया ब्लैक बियर गैंग। क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं सीखने दूंगा। क्यों? तुम मेरी जिंदगी का फैसला एक ही बात से कैसे कर सकते हो? दूसरों के माता पिता इतने ताकतवर होते हैं, केवल तुम
केवल तुम ही एक कमजोर इंसान हो। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम्हें कुंग फू नहीं आती, मुझे सीखने नहीं देते। तुम ये कर नहीं सकते, मैं कर सकता हूँ। तुम सबकी रक्षा नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं दिखना चाहता, पूरी जिंदगी एक डरपोक बनकर रहना। बेटा, तुम बहुत सीधी सोच रहे हो। कारण और परिणाम वह तुम्हारे आसपास के हर किसी को चोट पहुंचाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम काफी मजबूत नहीं हो। जब तक मैं दुनिया का नंबर 1 नहीं बन जाता, कोई भी मेरे परिवार को छू नहीं सकेगा। तुम दुनिया का नंबर 1 कैसे बन सकते हो? आखिरकार वह अपनी पत्नी की भी कचरा अकेले 18 साल से ढूंढ रहा है। किसी बकवासी ने कहा कि कोई नहीं मिला। मुझे ढूंढो, ढूंढते रहो। मैं तुम्हें बताता हूँ, उस जमाने में यह आदमी सर्वशक्तिमान था। दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम उसे ढूंढ सको, इनाम 1 करोड़। भैया बात ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हमने वापस बुला लिया। क्या कहना है? कहो। हफ्ता पिट गया, अभी सालों की। जाओ और मेरे लिए शाओफिन को बुलाओ। भाई शेंग जल्द ही यहाँ आ रहे हैं। भाई शेंग। नमस्ते भाई शेंग। भैया तुम यहाँ हो? खेलने जा रहे हो क्या? भैया बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तुमसे किसी को ढूंढने को कहा था। तुम पांडा आंख, तुम कमीने काना। तुमने अभी क्या कहा था? गाओ पीच, ताओयुआन गांव। ताओयुआन गाओ। भैया मेरे सारे सहपाठी एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट? शाओशिंग के सामने मुझे अभी तक पता नहीं कि मास्टर क्या होता है। जाओ, रास्ता दिखाओ। भाई मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसे मार डालूंगा। 10 मिनट में एक जिंदा भाई चाहिए। नहीं, 3 मिनट ही काफी है। भाई शेंग। हाँ, फिर से शुरू। ब्लैक बियर गैंग, अब हम तुमसे नहीं डरते। ब्लैक बियर गैंग इधर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? लाओ गुआंग की तबीयत खराब है। मुझे आभास है कि इस बार मैं तुम्हें मारने आया हूँ। हा हा हा। कुत्ते की जिंदगी। तुम में से कोई मेरे साथ खेलना चाहेगा? आयरन लेक इंपीरियल सिटी नॉर्थ क्वानलिन क्यूशिया बादल शराब परी। अरे अरे, यह तो मजेदार होगा। तुम कौन हो और हमारे बारे में कैसे जानते हो? बच्चों यहाँ मत रहो, चले जाओ। यह तुम्हारी जगह नहीं है, बाद में फिर दर्द होगा। बच्चा अभी भी लॉलीपॉप चूस रहा है। शायद अभी दूध छुड़ाया नहीं गया है न? हा हा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तुम कौन हो? कुछ लोग मुझे छोटा दोस्त कहते हैं, लेकिन वो लोग मर चुके हैं। मेरे बड़े भाई को छोड़कर वे सब मुझे वू गेनशिंग अंतिम हत्यारा है, सिवाय उस मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च के जो कई सालों से गायब है। उसकी मार्शल आर्ट्स दुनिया में अजेय है। वह ब्लैक ड्रैगन गैंग की कहानी में कैसे हो सकता है? मार्शल आर्ट्स का स्थान बस जब वह हाथ उठाएगा तो जान लेकर ही रहेगा। पता चला कि वह तो एक हाई स्कूल के छात्र जैसा दिखने वाला लड़का है। तो फिर हम वू गेनशिंग, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इसके अलावा हम तो अब इस मैदान से हट चुके हैं। कोई दुश्मनी नहीं? इसके अलावा यह दुनिया वह नहीं है जहाँ तुम आना चाहो तो आ जाओ और जाना चाहो तो चले जाओ। तुम क्या चाहते हो? जाहिर है तुम्हें मारने के लिए। पापा चलो चलो, अब समझे कि पापा ने तुम्हें मार्शल आर्ट्स सीखने क्यों नहीं दिया। पापा नहीं चाहते कि तुम मार्शल आर्ट्स सीखो। मैं बस नहीं चाहता कि तुम जंगल में उलझो। जहाँ जंगल होगा वहाँ शिकायतें होंगी और दुश्मनी वह कभी खत्म नहीं होगी। पापा बस करो, मैं समझ गया, बस करो। तेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी छिपकर बिताई, आखिरकार फिर भी बच नहीं पाया। पापा सच में नहीं चाहते कि तुम मेरे पुराने रास्ते पर चलो। मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब खत्म होने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें विदा करता हूँ। तुम लोग पुराने समय के लोग हो, तो मैं तुम्हें एक सम्मानजनक विदाई दूंगा।
हा हा हा, चूहा, हा 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 हा। बेटा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि पापा गलत हैं? मैं गलत था पापा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मेरे बस में नहीं है। वे उन्हें मौत के घाट उतरते देखते हैं। मेरी महारानी। बच्चों, चलो। नहीं, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। बेटा, बेटा, दो छोटे छोटे रोएदार बच्चे मुझे रोकने की हिम्मत करते हैं। अगला तुम होगा। भागो लोग। बेटा, लोग, हम सब बड़े आदमी हैं। क्या तुम्हें कुछ बच्चों के पीछे छिपने का साहस है? बच्चे भी जानते हैं कि हमारे गांव की रक्षा कैसे करें। मैं, ये शूजे, उनके साथ रहना चाहता हूँ। बच्चा तो ऐसा है, हम कैसे कायर बन सकते हैं? मैं भी आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। और मैं भी, मैं, भाई लियो, आप सबके साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ, साथ। जो भी मेरे बस ताओयुआन गांव का कुंफू क्या बवाल है। हाँ हाँ। बेटा, तुम पहले जाओ। पिताजी, आप रुकिए, तुम जेल पाओगे। पिताजी, आप जाइए, मैं नहीं। पिताजी, ये सब मेरी गलती है। मैं उन्हें एक एक कर मौत के घाट उतार रहा हूँ। मुझे उसे जहर देने दीजिए। जहर से कुछ नहीं होगा। बेटा, कुंग-फू सीखने का मतलब बस सबकी बेहतर रक्षा करना है। पिताजी, मुझे कोशिश करने दीजिए। बेटा बेटा, तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? हा हा हा। हाँ, शिनलान। क्या यह थोड़ा सा है? आहे है। आहे है। आहा। दूल्हा भैया, मारना बंद करो, तुम मर जाओगे। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। जल्दी जाओ, चलो। तुम किस चीज के लिए खड़े हो सकते हो? खड़े क्यों होना है? क्या यह इसके लायक है? क्योंकि मेरे पास कोई है जिसकी रक्षा करनी है। अगले साल तुम मुझे जला दोगे। नए आए हो, बस इस बार पापा की सुन लो। लड़ाई बंद करो, घर चलो, ठीक है? पापा, तुम बहुत बेकार हो। इस बार मुझे तुम्हें वापस ले चलने दो। ये मैंने खुद ही बुलाया है। मैं इसे उठा लूंगा। अरे बेटा। पापा, बेटा बेटा बेटा। या फिर मैं बहुत कमजोर हूं, सबकी रक्षा करने में नाकाम रहा। तुम जल्दी करो। बाप नहीं छोड़ता बेटे को, बेटा नहीं छोड़ता बाप को। पापा, मैं तुमसे एक और बात पूछता हूँ। अगर तुम्हें चुनने का एक और मौका दिया जाए, तब भी तुम यही रास्ता चुनोगे? पापा, चलो। मैं अभी भी लेट सकता हूँ। कुछ देर के लिए अच्छा लगा मेरे अच्छे बेटे, बाकी पापा पर छोड़ दो। वैसे भी बाढ़ आने वाली है, मैं अकेला लड़ता हूँ। घिसट घिसट, चूंकि तुम्हारे पिता पुत्र का प्रेम गहरा है और मैं तुम्हारी हर कामना पूरी होने की कामना करता हूँ। वू गेनशेंग,
जब मैं जियांगहू में घूमता था तुम मेरी नजर में बिल्कुल नहीं थे। अरे बाप रे, दर्द हो रहा है। मेरे पिता बहुत अद्भुत हैं। तुम कौन हो? मैं इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। पिता, साइमन के पिता, भागो, यह तियानी डेमन कल्ट का अद्वितीय जादू है। तियानशान ओरिप्लम हैंड। तियानशान ओरिप्लम हैंड। बेटा, क्या तुम कुंग-फू सीखना नहीं चाहते? आज पिता तुम्हें सिखाएंगे। ध्यान से देखो, यह तरकीब मैंने उस समय खुद बनाई थी। आकाश और पृथ्वी स्वयं को भूलकर, यह तरीका मैंने खुद उस समय बनाया था। खुद को भूलकर मुक्के से वार करो। ये कैसे संभव है? यहाँ मेरे सपने हैं कि मैं कौन हूँ। तुम असल में हो कौन? तुम मुझे भूल नहीं सकते। तुम मुझे भूलने वाले हो। मेरा बड़ा भाई, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। मेरे पिता बहुत अद्भुत हैं। तुम ब्लैक बियर गैंग ने ताओयुआन गांव को बार बार सताया है। आज का हिसाब किताब अच्छे से चुकता होना चाहिए। छोड़ो भी, यह एक गलतफहमी है। हमारे ब्लैक बियर गैंग से हिसाब कौन चुकाना चाहता है? क्या हम ब्लैक बियर गैंग इतने बेबस हैं? बड़े भाई, क्या मैं आपकी मदद करूं? बॉस जल्द ही यहाँ आ रहे हैं। हाँ, अगर तुम फिर से लड़ भी लो तो क्या ये बंदूक से बेहतर है? अब बस मेरे आदेश देते ही तुम सब के सब टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। क्या तुम लड़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो? क्या तुम महान नहीं हो? अब तुम एक भी हिलकर दिखाओ। हा। नीच, जो मुझे चाहते हैं उनके पास बंदूक। मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ। आज ताओयुआन गांव का कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटेगा। हा। बंदूक। मैंने तुम्हें बंदूक चलाने दी। देखते हैं तुम्हारी बंदूक तेज है या मेरा हाथ। कोको, शरारत मत करो। ब्लैक बियर गैंग का गुस्सा। कोको को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता, मारना नहीं चाहता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बस तुम सबको यहाँ से हटा लो। वादा करो कि भविष्य में दोबारा ताओयुआन गांव नहीं आओगे। बस यह मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं तो अपनी जान की फिक्र करो। वह पागल कौन है जो मुझे छूने की हिम्मत करते हैं? आहू को छोड़ दो। मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूँ। चले जाओ। भैया, ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। मुझे लगता है मुझे उन्हें सब कुछ देना चाहिए। क्या हो रहा है? अमीन की मुलाकात शिक्षक से हुई। उस साल सभी ने दुनिया का अभिवादन किया। लिंग यानसेन सुप्रीम ट्रेजर में प्रथम। इतने साल ऐसा मत करो, उठ जाओ। एक दिन के गुरु, जीवन भर के पिता। गुरुजी, आपने उस समय मेरी जान बचाई थी, नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होता और मैं आपको ढूंढ रहा था। भैया, ये तो ओह। सारे टीचर्स मुझे बेबस समझते हैं। क्या सच में आज आपका हर नुकसान ब्लैक बियर गैंग भरेगा? इंसान मर गया है, ज्यादा मुआवजा देने से क्या फायदा? गुरुजी, एक मिनट रुकिए।
मैंने उस समय की घटना की सच्चाई का पता लगा लिया है। कैमरान, अब तुम्हें सच्चाई जानने का समय आ गया है। मैं इतने सालों से मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सीखने क्यों नहीं देता, उसकी असली वजह। उस समय मैं मार्शल आर्ट्स का दीवाना था, लगातार तरह तरह के विशेषज्ञों को चुनौती देता था। आखिरकार एक दिन मैंने अपने पूर्व को हरा दिया, दुनिया का नंबर 1। मैं दुनिया का नया नंबर 1 बन गया। जब मैं खुशी खुशी घर लौटा, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन किसी और ने मार डाला था। जब तुम्हारी माँ मर रही थी, उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं सीखने दूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम जंगल झगड़ों से दूर रहो, क्योंकि दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। भले ही मैं दुनिया का नंबर 1 हूँ, यह भी काम नहीं करेगा। माफ करना पिताजी, मैं समझदार नहीं हूं। मैं तुम्हारे अच्छे इरादों को नहीं समझ पाया। माफ कीजिए, ये सब मेरी गलती है। अरे अच्छा बेटा, उठो। माफ करना, माफ करना। अच्छा बेटा, अच्छा है कि तुम समझ गए। गुरुजी, मैं इन सालों से पता लगा रहा हूँ, आखिरकार कुछ सुराग मिले। यह यामागुची फॉर्मेशन है। फूसो, फिर यामागुची गुमी का क्या हुआ? जब बड़ा अखाड़ा था गुरुजी, आपने यामागुची गुमी के सरगना को एक मुक्के से मार डाला, इसलिए उन्होंने बदला लेने की ठानी। अब फिर से बड़े अखाड़े का दिन है। तो तुम मेरे पास आए क्योंकि तुम चाहते थे कि तो तुम मेरे पास इसलिए आए क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं यह करूं। हाँ, हाल के वर्षों में यामागुची गुमी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति आ गया है। पिछले 2 सालों में मैंने हर तरह के गुरुओं को खो दिया है, यहाँ तक कि वू गेनशिंग भी उनके हाथों हार गए। मैं गुरुजी से विनती करता हूँ कि ब्लैक बियर गैंग की कमान संभाल ले। ब्लैक बियर गैंग की सारी चीजें आपकी ही होनी चाहिए। उठो, तुम्हारी ब्लैक बियर गैंग मेरे लिए नहीं संभालेगी। मैं तो इस मैदान से बहुत पहले ही संन्यास ले चुका हूँ। आज मुझे मजबूरी में हाथ उठाना पड़ा। तुम लौट जाओ। मैं अब बस जिनलान के साथ रहना चाहता हूँ, दिन काटना चाहता हूँ। भले ही यूनियाओ स्प्रिंग के नीचे ज्ञान हो, वह मुझे गुरुजी से बदला लेने भी नहीं देगी। मिंग, आगे से बाजार में ध्वंस जमाने वाले काम मत करना। गैंग बनकर भी तुम अच्छे काम करने की क्षमता रखते हो। तुम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हो। गुरुजी की शिक्षा के लिए धन्यवाद। मैं पहले विदा लेता हूँ गुरुजी। रिंग का क्या करूं? पिछली बार मैं बमुश्किल उसके साथ बराबरी कर पाया था। इस बार उसकी रफ्तार के सामने मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। शायद चांगजिया का वही एक व्यक्ति ही उसे हरा सकता है। गुरुजी, भैया, मैं इन दिनों वापस जा रहा हूँ। शायद रिंग में लड़ते समय एक और मौका मिले। जाओ। बड़े भाई, बाहर किसी ने हमारे कई भाइयों को घायल कर दिया है। कौन है बड़े भाई? ये है कांगजिया के पहले गैंग की ताकत। हमारा ओहिसो यामागुची गुमी तुमसे कहीं बेहतर है। निशिको फुजिता, तुम मेरे ब्लैक बियर गैंग के साथ क्या कर रहे हो? रिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है। बेशक किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी को ढूंढ रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? कांगजिया मार्शल आर्ट्स का पहला व्यक्ति, चेन तियानशिंग। जो? मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं उस शख्स को भी नहीं जानता जिसकी तुम बात कर रही हो। कांगजिया मार्शल आर्ट्स का पहला नंबर, वह मेरा भाई है, वू गेनशिंग। नहीं बताना चाहते? सच में? आओ और मरो, तो मैं तुम्हें बोलने दूंगी। छोटू, लो। या यही चाल? लगता है तुमने ज्यादा तरक्की नहीं की। तो चलो तुम्हें बताती हूँ मेरे डाइफुकुसान के एक्सट्रीम कराटे की। हाँ, बस इतना ही। अगर तुम अभी भी इसी स्तर पर हो तो मेरा सुझाव है कि मुझे बता दो वो शख्स कहाँ है, वरना क्या उसकी ताकत अब इस स्तर तक पहुंच गई है? जीवन मृत्यु से अनजान। छोड़ो भी।
ली आंटी, चढ़ जाओ। अरे नए हो, 1 मिनट रुको, मैंने खुद तोड़ा है, ले लो। मेरे पापा ने खरीदा है। अरे बच्चे, जब कहूँ तो ले लो। आज्ञाकारी, धन्यवाद वांग अंकल। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब्जियाँ बिक गयी, सब्जियाँ बिक गयी, मतलब ताजी सब्जियाँ बेचने का समय है। मिस ने 2 दिन पहले सुना था, जो मास्टर पहले मास्टर को छिपा रहा था, वह यहाँ एक बार दिखा था। ब्लैक बियर गैंग की ताकत वाकई कमजोर है, केवल पहला मास्टर, तभी मैं अपने मार्शल आर्ट्स की शान हो सकती हूँ। बड़ी बेटी ही दुनिया की असली नंबर 1 है। यह निश्चित रूप से हमारे यामागुची गुमी को गौरव की ओर ले जाएगा। मिस, क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने एक दिलचस्प इंसान ढूंढ लिया है, तुम जाकर उसे आजमाओ। नमस्ते। या। कार में सवार व्यक्ति। अरे मिस, यह है। मैं उस आदमी से कई साल पहले मिली थी। ये इस लड़के से काफी मिलता जुलता दिखता है, लेकिन ये लड़का बहुत जवान है। कुंग फू भी थोड़ा ज्यादा खुरदरा है। मिस, तुम कौन हो? मारकर भागना चाहते हो? बस वही रुके रहो। मत जाओ। नहीं, मत जाओ। बेटे ने यह दवा ली है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। पापा, इस बार पहले मैंने नहीं किया। पहले तो उन्होंने ही झगड़ा किया था। मैं तो बस जवाबी कार्रवाई कर रहा था। मुझे पता है, माफ करना पापा, मैंने आपको शर्मिंदा किया। आप सही कह रहे हैं। गुरुजी, कृपया ब्लैक बियर को बचाइए। अमीन, उठो। कैसे? गुरुजी, दक्षिण पश्चिम उन्हें। तुम्हें किसी ने इस हालत में पीटा है, बताओ क्या हुआ? यह यामागुची गुमी है। गुरुजी, मैंने एक बार यामागुची गुमी के सुपर का जिक्र किया था। निशिको फुजिता, एक मार्शल आर्ट्स जीनियस, ने वू गेंशिन को मार डाला और फिर मेरी ब्लैक बियर गैंग को तबाह कर दिया। कम हताहत। मैं किसी तरह भाग निकला। गुरुजी से विनती करता हूँ। किको फुजिता, मुझे चोट 3 फूसो वालों ने पहुंचाई। उनमें एक औरत भी है। क्या होगा? क्या वह फूसो सामुराई वर्दी वाली औरत है? हाँ, वही हो सकती है। गुरुजी, हम इतने दूर दराज में हैं, बहुत कम विदेशी यहाँ आते हैं। यहाँ वही लोग हो सकते हैं। हाँ, वे यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं? और तुम्हारी ब्लैक बियर गैंग को खत्म कर दिया और उसने मेरे बेटे को चोट पहुँचाई। अनुमान है कि यह बड़ी रिंग की वजह से है। वही बड़ी रिंग जिसके बारे में तुमने पहले कहा था कि मुझे भेजना चाहते हो। पिछले 10 सालों में हर देश हर 3 साल में एक मार्शल आर्ट्स इवेंट आयोजित करता है। वही बड़ी रिंग है। रिंग का विजेता हारे हुए देश से काफी संसाधन हासिल करने में सक्षम होता है, और फूसो एक छोटा देश है जिसके पास संसाधन कम है। वे बड़ी रिंग से ज्यादा संसाधन पाने की उम्मीद करते हैं। मैंने पहले शियाओशिंग से कहा था, हम कई बार जीत गए ताकि हमारा शिकार न हो, लेकिन 9 साल पहले निशिको फुजिता के आने के बाद उसने जबरदस्त ताकत दिखाई, और हर बड़े रिंग के बाद उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। पहले 2 सालों में शियाओशिंग अभी भी उससे मुकाबला कर पाता था। अब शियाओशिंग बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वह मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली है। उसकी प्रतिभा डरावनी है। गुरुजी, उसने मेरी ब्लैक बियर गैंग पर जल्दी ही हमला शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि गुरुजी को ढूंढ सके। लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि आप कहाँ हैं। शियाओशिंग ने मेरी रक्षा की, तो उसके लिए। ओह, समझ गया। उनका खून बेकार नहीं जाएगा। गुरुजी, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। तुम मार्शल आर्ट्स क्यों सीखना चाहते हो? पिताजी, वो फूसो वाले लोग बहुत घृणित हैं। मेरे गोदाम के संसाधनों को लूटने के लिए। ये सचमुच घृणित है। मार्शल आर्ट सीखकर मैं उसे हरा सकता हूँ। पिताजी, आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं। मैं आपका बेटा हूँ। बहुत खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मार्शल आर्ट्स सीखने के कारण और परिणाम सहन कर सकते हो? पिताजी, आप गलत है। ब्रिटेन मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए पैदा नहीं हुआ था। अगर मैं लड़ सकता तो अपनी किस्मत खुद संभाल सकता हूँ। अगर मैं असहाय हूँ तो दूसरे मुझे बुली करना चाहेंगे। तुम मुझे कभी भी मार सकते हो। हाथ में तलवार हो
तलवार होना और न होना दो अलग बातें हैं। मार्शल आर्ट से न्याय और धर्म के लिए लड़ना, तलवार लेकर दुनिया भर में लड़ना। अपने देश की रक्षा क्यों नहीं करते? सही कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा सोचता था। तलवार न होना और तलवार न होना दो अलग बातें हैं। बेटा, तुम बड़े हो गए हो। पिताजी ने अच्छी शिक्षा दी। ठीक है, कल से शुरू करते हैं। पिता तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाएंगे। अमीन, बड़े अखाड़े के लिए नए आए व्यक्ति और मैं भाग लेंगे। गुरुजी का नदियों और झीलों में वापसी का स्वागत है। जल्दी उठो। आगे का रास्ता चाहे जो भी हो, आने वाले दिन शांतिपूर्ण नहीं होंगे। तलवार उठाओ और भूतों की बारिश में खड़े रहो। सफेद हड्डियों के पहाड़ पर चिड़िया उड़ती है। धूल हिपस्टर्स की तरह, पानी की तरह। नदियों और झीलों में केवल कुछ लोगों के लिए आह भरते हैं। चलो शुरू करते हैं बेटा। ठीक है। रामा मुड़ता है और लात मारता है। बाएं और दाएं धनुष, शेर की मुट्ठी, काली बाघ की पंजों वाला घोड़ा, घोड़े के पेट की चक्करदार टांगे, लगातार मुड़कर आकाश में गोली मार। आकाशीय खंभा लोहे के दरवाजे पर गिरता है। ऊंची मीनार की जंजीर, ऊंची लचीली टांगे। दो अंडे कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया, आराम करो, अभ्यास जारी रखो। हाँ ठीक है। गुरुजी, यहाँ नए हैं। प्रतिभा वाकई नंगी आंखों से दिखाई देती है। यह लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। समय रह आप ही गोदाम में सबसे पहले रहे होंगे। महामहिम चेन तियानशिंग, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। नोबुको फुजिता। ये तो वाकई अद्भुत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महामहिम मुझे जानते होंगे, तो कृपया मुझसे लड़े। अच्छा विचार है। गुरु तो गुरु होता है। फुजिता चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, गुरु का मुकाबला नहीं कर सकता। निश्चित रूप से यह अभी भी सच है। तथाकथित प्रतिभा, वह तो बस गुरु को देखने की एक दहलीज है। जैसी उम्मीद थी महामहिम चेन तियानशिंग से, दुनिया पर छाए हुए ख्याति सच में सार्थक है। मैं हार गई। गोदाम छोड़ दो, नहीं तो मेरे अधीनस्थों के निर्दयी होने का दोष मत देना। मिस, पहले वापस चलते हैं। वह बहुत ताकतवर है। पापा बहुत हैंडसम है। मत कहो पापा कायर हैं। गुरु तो हैं ही। वाशिया को अरे खत्म हो गया। अरे पापा, खत्म हो गया। अरे हाँ पापा, आप मुझे वो आकाश पृथ्वी का गर्व वाला मुक्का कब सिखाओगे? मुझे भूलकर मुक्का मारो। अभी नहीं। मुश्किल मुक्केबाजी नहीं है, बल्कि आकाश और पृथ्वी की समझ है। जब तुम आकाश पृथ्वी के किसी सत्य को समझ नहीं पाओगे, तब तक आकाश पृथ्वी की लड़ाई नहीं सीख सकते। खुद को भूलकर मुक्का मारो। ठीक है। चलो। जी पापा। अरे तुम पूरी ताकत लगाओ। आहा, बड़ी बहन की मार्शल आर्ट फिर से सुधर गई है। इस बार उस चेन तियानशिंग को हराने के लिए काफी है। उससे बहुत फर्क है। वह बहुत ताकतवर है, बहुत कमजोर। मैं तुम्हारे स्तर को बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती। मैं इस रिंग में नहीं हार सकती। क्या हुआ? बहन जी, सिटी ग्रुप के पास वहाँ एक नई दवा है जो इंसानी शरीर की क्षमता जगा सकती है और कम समय में ताकत बहुत बढ़ा सकती है। बस क्या? दवा अभी भी नई दवा के चरण में है। साइड इफेक्ट बहुत हैं। खुद की ताकत कितनी बढ़ा सकती है? 5 से 8% काफी है। 5 से 8% काफी है। मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे दवा दो। इस मामले में उत्तर कोरिया को प्राथमिकता देनी होगी। चलो तैयारी करते हैं। बाहर नहीं आएगा। क्या सब व्यवस्थित है? पूरी तरह सुरक्षित। किसे परवाह है? फ्यूसो अभी भी कांगजिया का पहला मालिक है। मेरा जहर, कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। ठीक है, जब मैं इस बार वापस जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से महाराज से आपके लिए पुरस्कार मांगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल के बड़े रिंग के नियम अभी भी आत्मसमर्पण से पहले हैं। जीवन या मृत्यु। आत्मसमर्पण के बाद और कोई हमला नहीं किया जा सकता, अन्यथा सीधा निर्णय नकारात्मक होगा। अभी भी घूमने के आधार पर प्रति पार्टी 2 से 3 लोग। जिस पार्टी का कोई नहीं जाता वह सीधे मुझे जज करे।
तुम फ्यूसो को चुनौती देना चाहते हो। पिछली बार तुमने मेरे वरिष्ठ भाई को चोट पहुंचाई थी। इस हिसाब की चौथा बच्चा। सीनियर ब्रदर, हा, यह वही कचरा है जिसके हाथ पैर मैंने पिछली बार तोड़े थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर ब्रदर पर आरोप लगाने की? हा, मुझे लगा था तुम कितने अच्छे हो, लेकिन तुम तो अपने उस कचरे भाई से भी बदतर हो। फूसो वालों, मैं तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगा। पापा, पिछली बार मुझे चोट पहुंचाने वाला यही फूसो था। जरूर बदला लेना। तुम्हारी प्रगति हाल ही में वाकई तेज रही है, लेकिन पापा की बात याद रखना, अगर हरा नहीं सकते तो हार मान लेना, जिद्दी मत बनो। मैं जानता हूँ पापा। तुम हार मान रहे हो? मैं हार मानता हूँ। हा। मुझे लगा था तुम में इतनी हिम्मत है, तो तुम एक कायर हो। लगता है तुमसे ज्यादा हिम्मत तुम्हारे सीनियर ब्रदर में है। कचरे, नीचे लुढ़क जाओ। मैं लुढ़कता हूँ। विजेता श्री चेनचुंग गैंग। श्री चेनचुंग, क्या आप अगली चुनौती जारी रखना चुनते हैं या आराम करना? आपने अभी एक जीत हासिल की है। आप चुनौती से इनकार करना चुन सकते हैं। बेशक, जारी रखो। कृपया श्री फुजिमुरा से चुनौती का विषय चुनने के लिए कहें। तुम आओ। बेटा, पिछली बार लड़के ने तुम्हारी जान बख्शी थी। इस बार तुम माइनफील्ड बनाने की हिम्मत करते हो। इतनी किस्मत नहीं। मुझे अनदेखा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? या। यह आदमी कौन है? यह वास्तव में ड्रैगन स्लेयर चाकू से लड़ सकता है। हाँ, यह व्यक्ति कुंफू में बहुत माहिर लगता है। उसकी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है? कुछ समय पहले तक वह फुजिसावाकुन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। यह गुरु कहाँ से आया? क्या तुमने नहीं कहा था कि चेन तियानशिंग कैंगजिया देश का एकमात्र गुरु है? मैं किसी को इसकी जांच के लिए भेजूंगा। अचानक उभरा हुआ एक गुरु हमारी योजनाओं पर कुछ असर पड़ सकता है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे बस थोड़ा सा देखा। आखिरकार एक तांग सांजांग अभी भी बागा की परवाह नहीं करता। मेरी पुकार पकड़ना कैसे संभव है? तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं, यह असंभव है। तुम्हारी ताकत इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? क्या कचरा सिर्फ पीछे से ही हमला करता है? तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, ठीक है। ये भी मेरे गोदाम के संसाधनों पर नजर गड़ाए बैठा है। इसे जीने मरने का फर्क ही नहीं पता। ठीक है। स्नातक तो मैं हुआ हूँ। श्री चेन को बधाई हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या श्री चेन आराम करने जा रहे हैं या फिर चुनौती जारी रखेंगे? चुनौती जारी रखेंगे। श्री चेन से चुनौती का लक्ष्य चुनने का अनुरोध करें। मैंने उसे चुनौती देने का चयन किया है। गुरुजी, जिनलान की मौजूदा ताकत वाकई इतनी जबरदस्त है। न्यू लैंड हमले पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मुझे डर है कि कोई दिक्कत आएगी। माफ कीजिए पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा विरोधी ताकतवर है। इस तरह से टाइप कर पाना भी बुरा नहीं है। बधाई हो मिस जीजी। आप आराम करना चाहेंगी या चुनौती जारी रखेंगी? जारी रखूंगी। मैं उसे चुनती हूँ। यह तो कठिन है। पिन समाप्त नहीं हुआ है। चलिए मिस शीजी को एक और जीत पर बधाई देते हैं। क्या इस बार आपको विश्राम की आवश्यकता है? मैं हुआशिया चेन तियानशिंग को चुनौती देना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप अभी भी विश्राम लेना चुनेंगे। आप लगातार 2 मुकाबले लड़ चुके हैं। मैं इस समय अनुचित हो रहा हूँ।
मुझे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए इस दवा की आवश्यकता नहीं है। क्या ये अवैध नहीं है? पुनर्स्थापक दवाएं अवैध नहीं है। ठीक है। मिस, श्रीमान चेन, सुरक्षित रहें। इस बार मैं आपको हरा दूंगी। अच्छा विचार है। अचानक से उसकी क्षमता इतनी तेजी से बढ़ गई है। यह तो मुमकिन नहीं है। वह इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया? पिछली बार मैं टीचर के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया था। अब मैं आगे पीछे वार कर रहा हूँ। क्या फुजिता निशिको की प्रतिभा वाकई इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण है? सही नहीं लग रहा। मिंग भाई तो एकदम से पावर आ गया है। ये फुजिता निशिको तो पूरी तरह कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। फुजिता मिस की कुंग फू सुधार की रफ्तार कमाल की है। तो क्या हुआ? फिर भी तुम्हें हरा नहीं पा रहे। फुजिता सान मजाक कर रही है, मुझे हराने की कोशिश कर रही है। हम ये कैसे संभव है? उसकी ताकत इतनी जबरदस्त क्यों है? मैं तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। आकाश और पृथ्वी, अपने आप को भूल जाओ और मुक्का मारो। बड़ी मिस। वाह, ज्याओ ज्याओ का अभी तक असर नहीं हुआ है। वह इतना ताकतवर था। क्यों? तुम इतने मजबूत कैसे हो गए? मैं कुछ नहीं कर सकती। पीडी, जाहिर है मैं भी एक प्रतिभाशाली हूँ। हम्फ, प्रतिभाशाली? यहाँ खड़ा हर कोई प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली होना तो सिर्फ तलवार नृत्य की दहलीज है। मैं खुद को प्रतिभाशाली कहता हूँ, लेकिन दूसरों की नजरों में मैं सिर्फ एक मजाक हूँ। खींचो खींचो। पुराशिता को फ्यूसो को हराने की बधाई। कांक्षिया फ्यूसो से कुछ संसाधन प्राप्त कर सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। जी टीचर जी। तुम्हें क्या हुआ? हा। अगली बार जिनलन तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। अभी तो ठीक था। क्या हुआ? टीचर जिनलन को जहर दे दिया गया है। चलो पहले टीचर को नीचे आराम करने में मदद करते हैं। हमारे ब्लैक बार का डॉक्टर जल्द ही आ जाएगा। अच्छा जाओ। अच्छा। बिग टाइगर, बिग बुल, पता लगाओ कि गुरुजी को किसने जहर दिया। हा, मेरे साथ आओ। डॉक्टर, मेरे पिता को जहर कैसे मिल सकता है? नब्ज में गड़बड़ी है। आपके पिता का जहर किसी अजीब जहर जैसा है, पानी में घुलनशील, बिना रंग और बिना गंध का। पानी में नहीं घुलता? मेरे पिता को किसने जहर दिया? वो जरूर बच नहीं पाएगा। मैं नहीं मर सकता। आयोजन समिति की चर्चा के बाद सहमति है कि आप अपने पिता की जगह लड़ेंगे। अगर गोदाम के नीचे कोई नहीं लड़ सकता तो सिर्फ गोदाम की सजा दी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ो। नतीजा कुछ भी हो, पूरी ताकत लगा देना काफी है। हा। 1 या 3 हा। एक छोटा सा बच्चा मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करता है? उसे अपने तथाकथित दुनिया के नंबर 1 पापा से बदल आओ, शायद ठीक रहेगा। फ्लाइंग मैनजी मौत को बुला रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। अपने बूढ़े के साथ मुझसे अंडरग्राउंड में मिलो। फिर मुझे अपनी ताकत दिखाओ। हा। इस प्रतियोगिता का चैंपियन कोई और नहीं बल्कि बेचुआंग है। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। हम हारा नहीं, फिर मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेते।
अरे गुरुजी, मैंने जहर का असर कम कर दिया है, लेकिन आगे के इलाज की जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर। मुझे कुछ जड़ी बूटियां भी तैयार करनी है। मैं बाद में नंबर पर जाऊंगा। कोई बात नहीं। अंदर आओ। हा 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 हा। कचरा तो कचरा ही होता है। तुम भी तुम्हारे बाप की तरह ही बेकार हो। चुप रहो। मेरे पिताजी कचरा नहीं है। मेरे पिता तुम्हें हराने में चींटी को कुचलने जितना आसान समझते हैं। तो फिर उन्हें आने दो। मैं यहीं इंतजार करूंगा। शायद 2:30 से 3 बजे के बीच वह बच भी पाएगा या नहीं, यह सवाल है। तुमने क्या कहा? अंदर आओ। बेटा, आहा आहा हा। 19 अंदर आओ। आहा हा 8। आहा हा 7। अंदर आओ। अब हमें बस तुम पर भरोसा करना है। 65 तक। खड़े हो जाओ और अंदर आओ। खड़े हो जाओ और अंदर आओ। 3, 2, रुको जरा, रुको जरा। मैं अभी हारा नहीं हूं। मैं अभी हारा नहीं हूं। तुम अभी खड़े हो सकते हो। लगता है मैं सचमुच अब और नहीं जीना चाहता। मैं अभी मरा नहीं हूं। हार नहीं मानूंगा। अपने देश की रक्षा के लिए मर क्यों नहीं जाता? हम बस थोड़ी और कोशिश है। नौसिखिए, तुमने हमेशा से आकाश और पृथ्वी के गर्व के बारे में सीखना चाहा है ना? मारने वाली मुट्ठियों के बारे में भूल गए? अब सीखने का समय है। बेटा, ध्यान से सुनो। सार और क्यूई एकता। वक्ष गुहा 6 आंतरिक अंग, 1 पत्थर से 2 निशाना। आकाश में चलना, गैस को परिष्कृत करना, गैस को परिष्कृत कर देवता बनना। 9 जीवन और 5 बुराइयां। वाइचुआन समुद्र में लौटता है। ठीक है। हाँ। आहा। हम अच्छा बेटा। यह कैसे संभव है? अच्छे बेटे, फिर से आओ। सभी चीजें एक हैं। देवता संजू का शोधन, शून्य का शोधन और ताओ का मिलन, उदात्तीकरण, एकत्रीकरण, वो की चाओयुआन। अनजाने में फिर से आओ। उन्मादी ल्यू है। अराजक युग अजीब द्वार लिंगयुन क्यूई। आकाश और पृथ्वी प्रतिस्पर्धा करते हैं। मेरा वध करने का अधिकार ले लो। आकाश और पृथ्वी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह कैसे संभव है? या धिक्कार है। दिवंगत सम्राट ने मुझे बुलाया था। मैं इसे मारने की कसम खाता हूँ। यो। हा 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 बेटे, तुम बन गए हो। हा हा हा। जीत गया। शिक्षक खुशी से जीत गया। आहा नानली ने मतदान नहीं किया। चलो चेन जिनलान को बधाई देते हैं। इस बड़े रिंग में प्रथम स्थान जीतने के लिए कांग जिया को बधाई। आप अन्य 3 देशों से भारी संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षक पिता। शिक्षक। लिंग जुन का जहर लगभग निकल गया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पिताजी अब बहुत बेहतर हैं। शुक्रिया डॉक्टर जी। आज से आप मेरे ब्लैक बियर गैंग के मेहमान हैं। जो भी आपको छेड़ेगा वो मुझे छेड़ेगा। ब्लैक बियर तुम्हारी मदद करेगा। दूल्हा भैया। शुक्रिया जियान।
गुरुजी, मुझे उस साल मेरी पत्नी की हत्या का पता चला है। कौन है? यामागुची गुमी का तोमोहिसा फुजिता, निशिको फुजिता का पिता। मेरा फुसो से कोई बैर नहीं था, उसने उसे क्यों मारा? गुरुजी युन्याओ, क्या आपको 18 साल पहले की बात याद है, जिस साल आपने मुझे अपनाया था? क्या आपने एक फुसो के सामुराई को मारा था? उसकी असली पहचान उसका अपना ही गैरकानूनी बेटा थी। चेन मिंगबे मुझे फुजिता चिहिसा को ढूंढने ले गया, उसे मारकर मेरी माँ का बदला लेना। कैमरान, बदला मत लेना। क्यों पिताजी? बदला कब ले रहे हो? मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, मैं तुम्हें फिर से अपने पुराने रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। और पिता की बात सुनो, बदला मत लेना। लेकिन माँ के हत्यारे से नफरत का कोई समाधान नहीं है। बदला मत लेना, मैं व्यर्थ में ही चेन शिनलान इंसान का बेटा हूँ। हर गुरु का अपना रास्ता होता है, न्यू ऑर्किड के भी अपने चुनाव हैं। गुरुजी, चिंता मत करिए, वह चाहे जो भी करे, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उसकी रक्षा करूंगा। ओह, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। पिताजी रुकिए। पिताजी अंदर आइए। शिजी, इस बार तुमने मुझे थोड़ा निराश किया है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। पिताजी मुझे दंड दीजिए। छोड़ो, किसी ने भी नहीं सोचा था कि चेन तियानशिंग हाथ उठाएगा। मुझे बस यह जानने की उत्सुकता है, मैंने उसकी पत्नी को पहले ही मार दिया था, उसका बेटा कैसे आया? चेन तियानशिंग, उस समय मैं तुम्हें मार नहीं सका, आज तुम्हें जरूर मरना होगा। चाइनिंग। गुरु और युवती चेन तियानशुन को मारने गए हैं और उसका बेटा। पिताजी, चेन तियानशिंग बहुत ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि हमें और कुछ कहने की जरूरत है। चेन तियानशिंग को मार डालो, यह फूसो के लिए हमारी भविष्य की रणनीतिक योजना से जुड़ा है, खोने को कुछ नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने कहा पूरी तरह ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम लेनर, ऐसा नहीं है कि पापा तुम्हें बदला लेने नहीं देंगे। मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा जानता हूँ और मैं उसे निभाऊंगा। तुम्हारी माँ सही थी, दुनिया शिकायतों से भरी पड़ी है। अरे, यह सब तुम्हारे पिता की गलती है, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए बहुत जिद्दी थे, नहीं तो तुम्हारी माँ भी नहीं। पापा, मुझे ऐसा नहीं लगता, हालांकि आप और माँ ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से या तो शिकायत नहीं करनी चाहिए या फिर सबको मार डालो, एक भी घास नहीं छोड़ो। इस तरह बदला लेने का कोई मौका ही नहीं रहेगा। पहले सावधान रहो। पापा, बस ये छोटे मोटे लोग, मैं अब भी परवाह नहीं करता। आहा, अजीब, तुम्हें क्यों लगता है कि डायरेक्टर हमजिन, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। पापा, मेरे पिता को मत मारो। बेटा, मुझे अकेला छोड़ दो, दुश्मन पर ध्यान दो। दुनिया को काटने वाले चेन तियानशिंग, आज तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी। चेन तियानशिंग, बस इतना ही कर सकते हो, बस लुका छिपी। आहा, बिल्कुल सही, लेकिन आज तुम मरोगे। मरने से पहले एक बात बताता हूँ, मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा, मैंने ही किया। सुनो, 18 साल पहले का वो बड़ा चेहरा अब भी पसंद है। मैंने तुम्हारे परिवार को, बूढ़े जवान सबको मार डाला। तुम्हारे रंग बिरंगे परिवार से मैं बहुत खुश हूँ। अरे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हा हा हा, तुम मौत
अरे तू पागल है, मारो। आहा। हाँ। पापा, आहा। पापा, अरे पापा उठो। पापा, मैं दूल्हा हूँ, उठो। गुरु जिनलान सनक में है। गुरुजी को उठना ही होगा, नहीं तो गुरुजी फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। सनक, आह। माफ करना पापा, मैं जवाबी हमला करूंगा। या। युन्याओ, पापा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। माफ करना, पापा को पता नहीं था कि अभी क्या हुआ। दिमाग में सिर्फ मारने का ख्याल था। अपने पापा को दोष मत दो। तोमोहिसा फुजिता। वह कौन है? गुरुजी, वही था जिसने उस समय मेरी पत्नी को मारा था। अब मैं तुम्हें फिर से मारना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे हाथों मरूंगा। यह सचमुच भगवान की अच्छी मर्जी है। युन्याओ, तुम्हारा बदला आखिरकार चुकता हो गया। मैं आगे अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। माँ, मैं अपने पिता की अच्छी देखभाल करूंगा। गुरुजी, मैं ब्लैक बियर गैंग को भंग करने जा रहा हूँ। मैं आगे गुरुजी का साथ दूंगा। मैंने भी समझ लिया है, चाहे कितनी भी ताकत हो, बिना रिश्तेदारों के कुछ नहीं है। आगे सिर्फ गुरुजी और शिनलान ही मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार होंगे। सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। ओह, ठीक है पापा, ज्यादा भावुक मत हो। सेट से उतरने के बाद तुम कहाँ जा रहे हो? बिस्तर पर। हाँ,